हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं किरण पूनिया, आपका वेलकम है हमारे न्यू चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपके लिए हर फ्रूट्स हर डे लेके आ रही हूं। फिर पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अमरूद। अमरूद जो आप जानती हैं हमारी उपोष्ण जलवायु में कैसा होता है। हमारे राजस्थान का बेहतरीन फल माना जाता है। इसे गरीब का सेव भी कहा जाता है। गरीब का सेव तो बेर को भी कहते हैं, पर अमरूद को भी कहते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम होता है सीडियम गवाजावा। इसकी फैमिली होती है मीटरटेसी या फिर मिर्टेसी। अमरूद की जो फैमिली होती है वो मीटरटेसी या फिर मिर्टेसी। उत्पत्ति स्थान अमेरिका। अमरूद का ना जो उत्पत्ति स्थान है वो अमेरिका को माना गया। खाने योग्य भाग पेरिकार्प या फिर थैलेमस। फल प्रकार सर्स या फिर बेरी। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22। भारत में उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद में इसकी खेती की जाती है। प्रयागराज है ना अमरूदों के लिए प्रसिद्ध माना गया। अगर ये पूछ लें कि प्रसिद्ध अमरूद होते हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं, आप कहाँ के बताओगे। इसलिए प्रयागराज के अमरूद जो काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं। अलग अलग स्थानों के ना अलग अलग चीज़ प्रसिद्ध होती हैं। जैसे आगरा के पेठे हैं ना वो ज़्यादा मशहूर हैं। जम्मू कश्मीर के सेब ज़्यादा मशहूर हैं। इसी तरीके से प्रयागराज के जो बेर हैं जो अमरूद हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। हाँ, जम्मू के जो बेर हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र देवड़ा बास टोंक। अमरूद का जो उत्कृष्टता केंद्र है ना वो कहाँ है, देवड़ा बास टोंक। अमरूद परिरक्षण केंद्र सवाई माधोपुर में। देखो, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश में की जाती है। जैसे कि इसके पास वाले जो राज्य है ना उनमें देखेंगे तब ये ज़्यादा याद रखेगा। विटामिन सी अमरूद में ना 300 mg पर 1000 ग्राम पे पाई जाती है। पैक्टिन फलों को पॉलीसेकेराइड होता है ये। हाँ, अमरूद को जेली के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है। जलवायु उपोष्ण जलवायु गर्म और शुष्क। हमारे राजस्थान की उपोष्ण जलवायु होती है, गर्म और शुष्क की होती है। इसे एप्पल ऑफ ट्रॉपिक भी बोलते हैं, यानी फलों का गरीब का सेव भी बोला जाता है इसे। तापमान 15 से 35 डिग्री सेल्सियस। और जो एक वयस्क अमरूद होता है ना, यानी वयस्क पौधा जो फल देना लग जाए और 4-5 वर्ष का हो जाता है वो ना 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकता है। प्रवर्धन अमरूद में प्रवर्धन माउंट लेयरिंग द्वारा होता है। अमरूद में प्रवर्धन लेयरिंग द्वारा होता है और लेयरिंग में भी कौन सी, माउंट लेयरिंग। बीजों का अंकुरण अमरूद के बीज बोने के 15 से 30 दिन बाद में बीजों का अंकुरण होना शुरू हो जाता है। पौधरोपण का जो माह है ना वो जुलाई में की जाती है। देखो, हमारे राजस्थान में ना लगभग चीज़ें जुलाई अगस्त में उनका पौधरोपण होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इस टाइम वर्षा का टाइम होता है। अच्छी खासी मिट्टी गिल्ली होती है और उसमें हम पौधे को रोपण करेंगे तो आसानी से पौधरोपण सफलतापूर्वक हो जाएगी। सामान्य रोपण 6x6 मीटर पर की जाती है और सघन रोपण 6x3 मीटर पर और मध्य रोपण 8x8 मीटर पर भी हम कर सकते हैं। मृदा है ना इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे आदर्श मानी जाती है। pH 6.5 से 7.5। देखो, सभी फ्रूटों के लिए जो मृदा है वो बलुई दोमट, अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा ही उपयुक्त मानी जाती है। देखो, इसके अंदर एक मीडो विधि होती है, ये अति सघन रोपण होती है। ये CISS लखनऊ द्वारा विकसित की गई है। मीडो विधि पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन की मीडो विधि किस फ्रूट से संबंधित है, अमरूद से। इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2x1 मीटर। ये भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से विकसित की गई है, CISH लखनऊ द्वारा। उन्नत किस्में लखनऊ 49 और L49 सरदार, ये ना व्यावसायिक किस्म है और जल्दी पकने वाली किस्म है। लखनऊ 49, L49 और सरदार, ये लखनऊ 49 के ही अलग अलग नाम हैं। इलाहाबाद सफ़ेदा गुद्दा मलाईदार सफ़ेदा व मीठा होता है। इसका गुद्दा है ना मीठा होता है और मलाईदार होता है। पंत प्रभात
अर्का मृदुला, अर्का रसीम, अर्का किरण जो किस्म होते हैं ना वो IIHR द्वारा विकसित की गई। देखो जो अर्का किस्म है ना वो अर्का जिसके आगे लगा होता है ना वो IIHR द्वारा ही विकसित मानी जाती है। हिसार सफ़ेदा, हिसार सुर्खा, ये ना हिसार सफ़ेदा और हिसार सुर्ख, हिसार जिसके आगे लगा होता है वो HEU द्वारा ही विकसित की गई है। ललित जो किस्म होती है उसका लाल गुद्दे वाली होती है। देखो NCERT में एक लाइन छपी हुई है कि ललित किस्म लाल गुद्दे वाली होती है, और ये 12th में जो MCQ है ना IUE है ये बोर्ड एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट मानी गई है। ये CISS द्वारा है और जेम जेली बनाने के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। ये एक है बेहद कोकोनट। देखो बेहद कोकोनट ये किस्म क्या है, बीज रहित किस्म है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अमरूद में बीज रहित किस्म कौन सी है, बेहद कोकोनट। एक है ताइवान पिंक, तेज़ी से बढ़ने वाली किस्म है, 6 महीने में ही फल देना शुरू कर देती है। ये भी पूछ सकते हैं कि तेज़ी से बढ़ने वाली किस्म कौन सी है, ताइवान पिंक। और अमरूद में भी भार नियंत्रण होता है। साल में 3 बार फल आते हैं। देखो अम्बे बहार, हस्त बहार और मृग बहार। जो अम्बे बहार का पुष्प आने का समय होता है वो फरवरी मार्च आता है में पुष्पन आता है, और फलन आने का समय जुलाई अगस्त को माना जाता है। हस्त बहार सितंबर अक्टूबर में तो पुष्पन आते हैं और मार्च अप्रैल में फलन आते हैं। मृग बहार जुलाई अगस्त में पुष्पन का समय होता है, नवंबर दिसंबर में फलन का समय होता है। देखो हमारे राजस्थान में अम्बे बहार के जो फल है ना उनको वो बहार राजस्थान में अम्बे बहार को उत्तम माना जाता है, इसलिए लगभग जो किसान है ना वो अम्बे बहार के ही फलों को लेते हैं। खाद व पोषण, देसी खाद 1 से 3 साल में 10 से 15 kg गोबर की सड़ी हुई खाद, गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद है ना वो 1 से 3 साल में 10 से 15 kg पर प्लांट में डालनी चाहिए, ताकि प्लांट अच्छी वृद्धि कर सके और NPK की पूर्ति हो सके। रासायनिक खाद प्रति पौधे के हिसाब से यूरिया यानी हम 1 kg भी डाल सकते हैं, आधा kg भी डाल सकते हैं। SSP यानी सुपर सल्फेट फॉस्फेट की मात्रा, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये रासायनिक खाद हैं जिन्हें हम डाल भी सकते हैं और अगर पोषक तत्व की कमी ना हो तो इनकी आवश्यकता नहीं होती है। ड्रिप सिंचाई, पानी की बचत और पौधों में नमी बनाए रखने के लिए ड्रिप तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। देखो ड्रिप सिंचाई से ना थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है, इसलिए पानी की बचत भी हो जाती है और पौधे की जड़ों में नमी भी बनाए रखता है। प्रमुख रोग और उनका नियंत्रण, उकठा व विल्ट रोग, ये फफूंद जनित रोग है जिसमें पौधे सूखने लग जाते हैं। उकठा और विल्ट रोग है ना उसमें क्या होते हैं कि पौधे सूख जाते हैं। ये समस्या कब होती है, देखो इस समस्या सबसे ज़्यादा जब होती है जब बारिश का समय होता है और अधिक पानी भराव हो जाता है, यानी 10 से 15 दिन तक उसमें फुल पानी रहता है, तो ये उकठा व विल्ट रोग होना इसमें शुरू हो जाता है। देखो नियंत्रण के लिए इसमें लिखा हुआ है जल भराव न होने देवे, 3 ग्राम कार्बोडेजियम मिलाकर जड़ों के पास डाल दें। फिर है फल चित्ती, पत्तियों व फल पर भूरे व काले धब्बे बन जाते हैं। पत्ती और फल होते हैं ना उन पे छोटे छोटे चकते से बन जाते हैं, काले व भूरे रंग के। इसका नियंत्रण 15 लीटर पानी में 30 से 40 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करते हैं। तना कैंकर रोग, तनों पर घाव और दरारें पड़ जाती हैं। तना कैंकर में क्या होते हैं कि तने पर छोटे छोटे स्पॉट हो जाते हैं, उनमें घाव पड़ जाते हैं जिससे तना नष्ट हो जाता है। इसका नियंत्रण प्रभावित टहनियों को काटकर हटा दें और ब्रोडो पेस्ट का लेप लगाएं। प्रमुख कीट, अमरूद में जो प्रमुख कीट है ना वो अमरूद की फल मक्खी, फलों में अंडे देती है जिससे फल सड़ जाते हैं। अमरूद की जो फल मक्खी होता है ना वो फ्रूट के अंदर छोटे छोटे अपने अंडे दे देती है, जिससे कुछ दिनों पश्चात पूरा फल नष्ट हो जाता है। और एक होती है मिलीबग, सफ़ेद कीट फलों का रस चूसता है और ये क्या करता है उनमें से फलों पे ऊपर चिपक जाती है, उनसे रस चूस लेती है। उपज, एक वयस्क पौधे से
30 से 50 केजी और व्यावसायिक रूप से 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। देखो, अगर हम एक पौधे की बात करेंगे तो 30 से 50 केजी हो जाएगा। अगर हम प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से बात करेंगे तो 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। आपको